बड़ा भैया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो मेरे सिरोर सैनियों? सर अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही मेहनत तुझे सफल बनाएगी। झांकते साग में, यही आग तुझे फौजी बनाएगी, यही आग तुझे फौजी बनाएगी। तो चले लाडलो, बिल्कुल सर चलिए, धुआंधार करते हुए चलिए जिससे कोई तकलीफ ना हो। ठीक है जी, बिल्कुल सर, चलता है। चले जी गुरुजी, चलिए। करण, अनिमेश, धर्मेंद्र, देव पुरोहित। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आकाश, रोहित, संजीत, कविता, प्रजापति, मुनीश्वर। ठीक है, चले जी गुरुजी, चलते, आ जाइए। देखिए, तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अपन कल चल रहे थे जातीय मान पे। किस पे चल रहे थे सर? जातीय मान पे। आ जाओ, आज हमें पढ़ना है जातीय मान। बोलोगे हाँ जी, धीरे धीरे सब पढ़ा देंगे, जल्दीबाजी नहीं करना। हाँ, नंबर सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, इसमें क्वेश्चंस क्या होता है, ज्यादा बनते हैं लाडले। ठीक है, हाँ जी। देखो, जातीय मान खुद का खुद ही होता है। आपसे पूछे कि भाई जातीय मान क्या होता है? जातीय मान है ना, जातीय मान खुद का खुद ही होता है। कैसे? जैसे जाति पूछ रहा है, ये जाति पूछ रहा है। जैसे पूछे दो का जातीय मान क्या है, आपसे पूछे दो का जातीय मान क्या है, तो आप बता देना दो का जातीय मान है ना। बोलोगे जी गुरुजी, दो का जातीय मान है ना, दो ही होता है। बोलोगे हाँ जी, फेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। बोलोगे हाँ जी। तो दो का जातीय मान क्या होता है? दो ही होता है। जैसे सर आठ का जातीय मान पूछ लेता हूं, तो लाडलो आठ का जातीय मान है ना, आठ का जातीय मान है ना। बोलोगे हाँ जी सर, आठ ही होता है भाई। आठ का जातीय मान कितना होता है? आठ। सर जीरो का जातीय मान क्या होता है? जीरो का जातीय मान, जीरो का जातीय मान क्या होता है? जीरो होता है, मतलब खुद का खुद ही होता है। खुद का क्या होता है लाडलो? खुद ही होता है। तो ये याद रखना आपको, क्या कि बोलोगे जी गुरुजी, कमेंट आ रहे हैं लाडले, सभी कह रहे हैं जातीय मान क्या होता है? खुद का खुद ही होता है। जातीय मान क्या होता है लाडलो? जातीय मान खुद का खुद ही होता है। ये बात आपको क्या करनी है सर? ध्यान रखनी है। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर। हाँ, दो का दो, आठ का आठ, नौ का नौ, पांच का पांच, खुद का खुद ही होता है। ठीक है जी। जैसे जैसे बोलोगे कि सर ये देखिए, सभी का निकाल लेते हैं। बोलोगे हाँ जी सर, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपसे पूछा है कि भाई चार का जातीय मान बताओ। क्या पूछा है? कि चार का जातीय मान बताओ। तो चार का जातीय मान क्या होता है? चार। सर पांच का क्या होता है? पांच का पांच होता है। सर छह का क्या होता है? छह का छह होता है। जीरो का क्या होता है सर? जीरो का जीरो होता है। एक का जातीय मान क्या होता है? एक होता है। आठ का जातीय मान क्या होता है? आठ। बोलो जातीय मान में कोई प्रॉब्लम? जाति, जातीय मान मतलब आपसे जाति पूछ रहा है भाई, आप किस जाति से हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठीक है, इस कंडीशन में पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कितने बजे से स्टार्ट होता है हमारी क्लास? डेली 1 बजे से स्टार्ट होती है मैथ्स की। बोलोगे हाँ जी। अब बोलोगे कि सर अब क्या आता है लाडलो? अब आता है स्थानीय मान। अब लाडलो अब क्या आता है? स्थानीय मान। सुना है कभी? अरे सर सुना है। अब हमारा पॉइंट है स्थानीय मान। बोलोगे हाँ जी, एक एक बात का ध्यान रखना है, आराम आराम से पढ़ाएंगे, हम जल्दीबाजी नहीं करते। सिलेबस 2 महीने में होता बजाय 3 महीने में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पढ़ाएंगे आराम से। स्थानीय मान। बोलोगे हाँ जी सर। स्थानीय मान ऐसे लिखते होंगे, स्थानीय मान हिंदी में, हिंदी में अशुद्धि हो जाए तो चला लेना भाई, है ना जी? अच्छा अच्छा, बोलोगे हाँ जी। स्थानीय मान की अपन बात करें, स्थानीय मान की अपन बात करें तो कर लीजिए गुरुदेव, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है जी। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, पहले बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है। जैसे मैंने ये नंबर लिखा, ठीक है जी, मैंने ये नंबर लिख दिया 380594।
बोलोगे हाँ जी। ये नंबर मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मुझे सबसे पहले 3 का स्थानीय मान चाहिए, 3 का स्थानीय मान। 3 का क्या चाहिए सर? 3 का स्थानीय मान चाहिए। ध्यान से सुनना एक बात, तो 3 का स्थानीय मान चाहिए ना, तो 3 को 3 लिख दो। स्थानीय मान चाहिए ना, तो 3 को 3 लिख दो। अब 3 के बाद में कितने डिजिट है उतने ही जीरो लगा दो। 3 के बाद में कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 जीरो लगा दो। क्या लगा दो सर? 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर। तो ये होता है स्थानीय मान। सर मुझे 8 का चाहिए, एक एक बात पर नजर रखो। 8 का स्थानीय मान चाहिए। क्या चाहिए? 8 का स्थानीय मान चाहिए। निकाल देंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्थानीय मान चाहिए, तो बोलोगे सर 8 का स्थानीय मान चाहिए ना, 8 का स्थानीय मान चाहिए ना, तो बोलोगे सर 8 का स्थानीय मान चाहिए, तो 8 का 8 लिख दो। बोलोगे हाँ जी। 8 के बाद में कितने अंक है? गिनो। 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बड़ा आनंद लेंगे, बड़े मजे लेंगे। ठीक है जी। आपसे पूछे क्या कि सर जीरो का, देखो जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता है। जीरो का स्थानीय मान सदैव याद रखना है। जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान सदैव क्या होता है? जीरो। जीरो का हमेशा क्या होता है? जीरो का हमेशा जीरो होता है। अब बोलोगे सर 5 का स्थानीय मान चाहिए। क्या चाहिए सर? 5 का स्थानीय मान चाहिए। किसका चाहिए? 5 का। तो देखो आप बोलोगे सर 5 का स्थानीय मान, बोलोगे हाँ जी, तो 5 को पहले 5 लिख दो। अभी आपको भी देंगे परसेंट, टेंशन ना करो। 5 का 5 लिख दो। अब 5 के बाद में कितना होता है सर? 5 के बाद में कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दो सर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 क्या है? 2 ही तो है। बोलोगे हाँ जी सर। कितना है? बोलोगे सर 2 ही है, तो 2 जीरो लगा दो। 5 के बाद कितने अंक हैं? 5 के बाद 2 ही अंक है, 9 और 4। आपसे मैंने पूछा 9 का स्थानीय मान बताओ। क्या पूछा? 9 का स्थानीय मान बताओ। क्लियर सर? बता देंगे, मस्त रहिए। 9 का स्थानीय मान बताओ। तो 9 का स्थानीय मान आप निकालोगे तो सर 9 को 9 लिख दो। 9 के बाद में 1 अंक है, इसलिए 1 जीरो लगा दो। लास्ट में क्या बचा सर? 4। तो 4 का क्या होता है सर? 4 का 4 ही होता है। 4 का स्थानीय मान क्या होता है? 4 का स्थानीय मान, तो 4 का तो लास्ट में क्या बच गया? फिर 4 ही बच गया। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। है लाडलो? इसमें किसी को लाडले को प्रॉब्लम है तो बताओ। है भाई? बोलोगे हाँ जी। इसमें किसी लाडले को प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है जी? यस या नो? यस या नो? यस या नो? बोलोगे जी। सर ये बात समझ में आ गई, तुम्हें ये बात समझ आ गई ना? लेकिन लाडले मुझे नहीं समझ आई। लेकिन लाडले मुझे नहीं समझ आई। सर आपको क्यों नहीं आई? मैं समझा रहा था ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आई। ठीक है जी। मैं क्या कर रहा था? मैं समझा रहा था, मैं समझाने के चक्कर में रह गया और मेरे समझ नहीं आई। यार ये यार 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 ठीक है जी। तो आप मुझे, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आपको एक पर्सन दे रहा हूं, आप करना, फिर मैं समझ जाऊंगा आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी? अच्छा जी। ठीक है जी? बोलोगे हाँ जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलो ठीक है जी? अच्छा जी। अब सुनिए, अब यहां से बात करें, यहां से एक प्रश्न दिया जा रहा है आपको, कौन बनेगा करोड़पति? आ जाओ लाडलो। बोलोगे हाँ जी सर। मैंने आपसे पूछा 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो। मैं 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो, सारे करेंगे। मैं 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो। ठीक है? क्या ज्ञात करना? 9 का स्थानीय, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो। किसका? 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो। बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? बताओ लाडलो, हमने आपको प्रश्न दिया 9 का स्थानीय मान बताना है, बताओ जल्दी से बताओ सर। हम्म बताओ लाडलो बताओ। आ जाओ लगातार, आंसर दो। हेलो हाय मत करो, आंसर दो बेटा जी, नहीं हम पकड़ के फोड़ेंगे। तो लाइव में स्पीड नहीं बढ़ती क्या बेटा? लाइव में स्पीड नहीं बढ़ती, तुम मेरे से आगे कैसे निकलोगे लाइव में स्पीड बढ़ा के?
तो मेरे से आगे निकलना चाहते हो क्या? जब मैं रुका हुआ हूं तो लाइव आगे कैसे बढ़ेगा बताओ? ठीक है जी। तो सर 9 है तो 9 लिख लो। 9 है सर, ये रहा 9, तो 9 लिख लो सर 9। ठीक है जी। इसके बाद में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, 3, तो 3 जीरो लगा दो। 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा दो। क्लियर है जी? आप ये बताओ। बस मैंने लिखा 5 3 7 9 0 8 5 4। ठीक है, इसमें आपको किसका बताना है? इसमें आपको 7 का स्थानीय मान बताना है। 7 का स्थानीय मान, 7 का क्या बताना है? 7 का स्थानीय मान बताना है कि भाई 7 का स्थानीय मान क्या है। बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है, ये बता दीजिए जल्दी से। बोलोगे हाँ जी सर 7 का स्थानीय मान क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी पॉइंट वाला और सिखा रहा है लाडले जी। अच्छा जी, बताओ। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 7 है, कहाँ है 7? ये रहा, ये 7 है, 7 लिख लो। इसके बाद में कितने अंक हैं? इसके बाद में, पहले नहीं देखे जाते, बाद में कितने अंक है? 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा दो। बोलोगे हाँ जी सर, सबका जीरो लगता है। कितना आएगा सर? 70,000 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर? जी गुरु जी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले जी गुरु जी, आगे चलिए, कोई दिक्कत वाली बात यह नहीं है। अच्छा जी, तो देखिए लाडले, अब आता है दशमलव में स्थानीय मान। किसमें आता है? दशमलव का सीख लेना भाई, दशमलव का सीख लेना। बोलोगे हाँ जी, दशमलव में स्थानीय मान। गजब सर, यहाँ गजब। ठीक है जी, वो तो कर लोगे। अब आ जाओ दशमलव में स्थानीय मान, मजा आएगा यहाँ पे। बोलोगे हाँ जी सर, क्यों? क्योंकि दशमलव में बताना, दशमलव में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। क्लियर जी? बड़े प्यार से समझने की कोशिश तुम करना लाडला। ठीक है, गजब गजब लाडले गजब। आगे देखिए, आगे देखिए यहां से क्या बात निकलती है, बड़े प्यार से देखिए। ये हमें एक नंबर दे दिया, ये हमें एक नंबर दे दिया 736.921। बोलोगे हाँ जी, ठीक है, ये नंबर दिया। मैं ध्यान से सुनते जाना, पहले पॉइंट से पहले का निकाल रहे हैं। पहले किसका निकाल रहे हैं? पॉइंट से पहले का निकाल रहे हैं। ठीक है जी, इसमें हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा कमेंट बाजी कर दो कम, और थोड़ा सा डायरेक्ट आ जाओ। क्लियर है? आप बोलोगे, आप बोलोगे कि सर 736.921 में बताना है। पहले पॉइंट से पहले का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? पॉइंट से पहले का। तो पॉइंट से पहले के अलग नंबर उतार लो, पॉइंट से पहले के अलग नंबर उतार लो। उतार लिया जी। पॉइंट के बाद वाले को भूल जाओ, पॉइंट के बाद वाले को भूल जाओ। हम क्या निकाल रहे हैं? पहले पॉइंट से पहले का निकाल रहे हैं। पहले ही समझ लो लाडलो। बोलोगे, बोलो सर बीच में जो चल रहा है, ठीक बीच में कौन चल रहा है लाडलो? है भाई जी। अच्छा अच्छा, क्लियर है जी। अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें, यहां से अपन बात करें क्या? 736.921 है। बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से बात करें तो पहले हम पॉइंट से पहले का निकालेंगे। तो देखो 7 का स्थानीय मान, पहले क्या निकालना है? 7 का स्थानीय मान निकालना है, 7 का। बोलोगे हाँ जी सर, 7 का स्थानीय मान निकालना है। बोलोगे हाँ जी। तो देखो पॉइंट से पहले का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? पॉइंट से पहले का निकाल रहे हैं। तो पॉइंट से पहले है, तो बोलोगे सर पॉइंट से पहले ये रहा 7, तो यहाँ पे 7 उतार दो। बोलोगे हाँ जी। 7 के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो सर 3 का स्थानीय मान चाहिए। किसका चाहिए? 3 का स्थानीय मान। बोलोगे हाँ जी सर, किसका चाहिए? 3 का स्थानीय मान चाहिए। बोलोगे हाँ जी सर। तो 3 का स्थानीय मान चाहिए ना, तो 3 का 3 उतार दो। 3 के बाद में कितना अंक है? सिर्फ एक ही अंक है, तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 1 जीरो आ जाएगा। अब 6 का चाहिए, 6 का स्थानीय मान। बोलोगे सर 6 का स्थानीय मान है ना? बोलोगे हाँ जी सर। 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा सर? 6 का स्थानीय मान आएगा ना लाडलो, वो कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 6 के बाद में कोई नंबर नहीं है। ये तो कौन सा है? पॉइंट से पहले का है। ये तो किसका है सर? पॉइंट से पहले का है। पॉइंट से पहले का कर रहे हो तो पॉइंट के बाद वाले को भूल जाओ। पॉइंट से पहले का निकाल रहे हो तो पॉइंट से बाद वाले को भूल जाओ और फिर करो। ठीक है जी, यहां इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को प्रॉब्लम बताओ। अब पॉइंट वाला अब निकलेगा है लाडले, पॉइंट वाला तो बहुत गजब तरीका है। ठीक है जी, हम ऐसा तरीका बताएंगे तुम याद रखोगे। ठीक है जी, बोलो है लाडले, हैं?
क्लियर है ना यहाँ तक जी? अब बताओ सर, पॉइंट वाले के बाद में आ जाओ। अब किस में आ जाओ? पॉइंट वाले बाद कैसे निकालते हैं, पॉइंट के बाद का कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर पॉइंट के बाद वाले का कैसे निकालते हैं? सर हमें निकालना है 9 का स्थानीय मान। तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा लाडले, पहले क्या लगाना पड़ेगा? स्थानीय मान, पॉइंट लगाना पड़ेगा। बोलोगे हाँ जी सर। तो क्या, अब पॉइंट लगा दो पहले, ठीक है जी। पॉइंट के बाद में क्या है? 9, तो 9 उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे हाँ जी। तो इसका स्थानीय मान आएगा 0.9। थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना जी। अच्छा जी, बोलोगे पॉइंट के बाद वाले का अलग सिस्टम है। अब बोलो सर, जैसे मान लो 2 का चाहिए, पहले समझो, पहले समझो लाडोल, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 का स्थानीय मान चाहिए, 2 का क्या चाहिए? स्थानीय मान। नहीं आएगा, एक एग्जांपल और ले लेंगे पॉइंट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान चाहिए, तो पहले पॉइंट लगा लो। पहले क्या लगा लो? पॉइंट। अब जो बीच में आए ना उनको जीरो बना दो। चलना कहां से? पॉइंट से। कहां से चलना? पॉइंट से। पॉइंट था, पॉइंट उतार लिया। अब फिर क्या आएगा? आप बोलोगे 9 आएगा, तो 9 का जो बीच में आए ना उसको जीरो बना दो। अब हमें 2 का चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2 लिख दो। क्या लिख दो सर? 2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब सर हमें किसका चाहिए? 1 का स्थानीय मान चाहिए। किसका चाहिए सर? 1 का स्थानीय मान चाहिए। तो बोलोगे सर 1 का स्थानीय मान आपको चाहिए, 1 का स्थानीय मान आपको चाहिए, तो बोलोगे सर पहले पॉइंट लगा लो। अब जो बीच में आए ना पॉइंट के बाद में, बीच हमें चलना है 1 पे, हमें क्या चलना है? पॉइंट तो उतार लिया सर, पॉइंट था, पॉइंट तो उतार लिया, पॉइंट उतार लिया, तो हमें पॉइंट से किस पे चलना है? 1 पे चलना है। पॉइंट से किस पे चलना है? 1 पे। तो बाकी सबको जीरो बना दो, बाकी सबको क्या बना दो? जीरो बना दो। बोलोगे हाँ जी सर। जो बीच में डिजिट आ रहे ना, इनको क्या बना दो सर? इनको आप जीरो बना दो। क्या बना दो सर? इनको आप जीरो बना दो। सर नहीं, नहीं समझ आया सर, सर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, वापस समझो, आ जाओ। तो मतलब भाई जिंदा है यार, तुम क्यों टेंशन कर रहे हो? इधर देखो, जैसे पॉइंट वाला ही लेता है, छोड़ो, हमने ये ले लिया, ये हमने ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पॉइंट वाला ही ले रहा है। बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल पॉइंट वाला ही ले रहा है, ठीक है जी। अब सुनिए, आप बोलोगे कि सर पहले पहले कुछ भी नहीं है, पहले जीरो है। अब देखो, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझे किसका चाहिए? 3 का। जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, तब तक मैं पीछे छोड़ूंगा नहीं इसका। 3 का स्थानीय मान। बोलोगे हाँ जी सर, 3 का स्थानीय मान। बोलोगे हाँ जी सर। तो पहले पॉइंट उतारना होता है, पहले क्या उतारना होता है लाडले? पहले पॉइंट उतार लो, पॉइंट। अब बोलोगे सर पॉइंट के बाद में किस पे चलना है? 3 पे। तो पॉइंट के बाद में आप 3 पे चलोगे, तो पॉइंट के बाद में 3 पे चलोगे तो जस्ट ही आ जाएगा, तो जस्ट ही आ जाएगा, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। बोलोगे हाँ जी सर। सुनो जी, आराम से देखो, पहले हम समझा देंगे, तुम टेंशन ना करो। आप बोलोगे सर हमें 6 का स्थानीय मान चाहिए। क्या चाहिए? 6 का स्थानीय मान। बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे 6 पे चलना है, पॉइंट से पहले तो लगाना पॉइंट, और पॉइंट से कहां पे चलना है सर? पॉइंट से 6 पे चलना। अब जो 6 पे चलेंगे, बीच में कोई आएगा ना उसको हम जीरो बना देंगे। तो पॉइंट से हमें कहां पे चलना है? 6 पे। अब जो बीच में आ रहा ना उसको जीरो बना दो, उसको क्या बना दो? जीरो। और कहां पे चलना है सर? 6 पे चलना है। क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे सर 7 पे चलना है। किस पे चलना है? 7 पे। देखो 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 का स्थानीय मान। बोलोगे हाँ जी सर, क्या है? 7 का स्थानीय मान है। क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर, 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो पहले लगा दो पॉइंट। अब चलना किस पे है? 7 पे। तो पॉइंट से 7 पे चलना है, पॉइंट से 7 पे चलना है। तो 7 पे चलेंगे तो बीच में 2 नंबर आएंगे, उनको जीरो बना दो, दोनों को जीरो बना दो। बना दिया? बोलोगे हाँ जी सर। अब सर अब किस पे चलना है सर? मुझे मुझे अब 8 का निकालना है। किसका निकालना है? 8 का। बोलोगे हाँ जी सर। 8 का स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? 8 का स्थानीय मान निकालना है जी। अच्छा जी, तो बोलोगे सर 8 का स्थानीय मान निकालोगे तो पहले लगा दो पॉइंट। लगा दिया जी। अब बोलोगे सर पॉइंट से किस पे चलना है? 8 पे चलना है। जो बीच में आए ना इनको जीरो बना दो, जो बीच में आए ना उनको क्या बना दो? जीरो बना दो, जीरो। बोलो, अब बोलो, किसी को दिक्कत हो तो अब बताओ। अब आएगा मजा। बोलो, अब मेरे किसी लाडले को प्रॉब्लम है तो बता दो, बोलो। अब आया मजा? है भाई, अब आया मजा जी सर, अब एकदम फीड हो गया दिमाग में। फिर भी नहीं हुआ? बता दो हमें, कोई दिक्कत नहीं। लो पानी की बोतल पकड़ाओ ना भाई, पानी की बोतल पकड़ाओ ना। ठीक है,
बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। क्लियर है जी। अब देखो, एक काम और करना सिखाता हूँ। आप इनका पॉइंट भी हटा सकते हो, आप इनका पॉइंट भी हटा सकते हो। क्लियर है जी सर। अब सर दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है जी। बोलोगे हाँ जी। सर जी ये क्या कर रहे हो आप? हम डांस कर रहे हैं सर। डांस कर रहा है। आ जाओ, डांस करना है तो है लाडले। बोलोगे हाँ जी। आगे बढ़ जाए जी। अब देखो, आप है ना, आपको क्या करना है, जिस भी, अभी एक दो एग्जांपल आपसे भी करवाएंगे, ठीक है जी। पहले मैं पॉइंट हटाना सिखा दूं, पॉइंट भी हटा सकते हैं। आप देखो, इसका पॉइंट हटाओगे तो कैसे लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो 9/10। बोलोगे हाँ जी सर। इसका पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं ना उतनी नीचे जीरो लगा देते हैं। आप सर इसका पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देते हैं। बोलोगे हाँ जी सर। ये पॉइंट हटाना होता है। ये क्या होता है? पॉइंट हटा, पॉइंट भी हटा सकते हो। जैसे पॉइंट 3 का पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, 1 जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो। सर ठीक है। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो। बोलोगे हाँ जी सर। और पॉइंट के बाद सर, पॉइंट के बाद कितने हैं सर? डिजिट है तो 4 जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद जितने अंक है ना नीचे उतनी क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। ये पॉइंट हटाना होता है। एक पे पॉइंट है 1 जीरो, दो पे पॉइंट है नीचे 2 जीरो, तीन पे पॉइंट है 3 जीरो, चार पे पॉइंट है 4 जीरो। अब आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, वहां से चीज क्लियर हो गई है ना जी। 1-2% हम आपको करवा देते हैं ना। आपको ये बताना है, ठीक है? ये प्रश्न जो पूछू ना वही बताना है, ठीक है जी। आपको बताना है 3 का स्थानीय मान बताओ। मैं 3 का स्थानीय मान बताओ। 3 का स्थानीय मान बताओ। क्लियर करा के भेजेंगे, एक दो स्टूडेंटों को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर करा के सिखाएंगे। जब हमने ठान लिया कि जोड़ बाकी भी हमें ही सिखानी है तो हम ही सिखाएंगे भाई, दूसरा कौन सिखाएगा? जब तुमने भाई एमएस पे विश्वास किया तो हम सिखाएंगे, क्यों टेंशन करो? कोशिश करो बाप। बोलोगे हाँ जी सर। बताओ, है लाडले, कोशिश करो इस पे। को आराम से, किसी का गलत नहीं, गलत आएगा तो हम देखेंगे क्या गलत आया है, क्या गलत नहीं आया है, वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है जी। अंकुश भाई टाइम टेबल देख लो, नहीं तो टाइम टेबल दिया हुआ है। करो ये पर्सन। टाइम टेबल बता दिया ना लाडले, हैं? टाइम टेबल डेली 3 दिन से टाइम टेबल बता रहे हैं, कहाँ गया टाइम टेबल? आज तो लगाया ही नहीं टाइम टेबल, आज तो लाडलो लगाया ही नहीं टाइम टेबल। और ये क्लास है ना, ये तुरंत नहीं आएगी, ये लाइव क्लास हो गई, जैसे एंड हो जाएगी तो एंड होते आपसे क्लास गायब हो जाएगी ये। उसके 2 घंटे बाद वापस आ जाएगी क्लास, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है सर्वर पे, ठीक है जी। अब देखो 3 का निकालना है, 3 का निकालना है ना जी। पहले पॉइंट उतारो, पहले क्या उतारो लाडलो? पॉइंट उतार दिया जी। अब मुझे कहाँ जाना है? 3 पे जाना है। पॉइंट से कहाँ पे जाना है मुझे? पॉइंट से 3 पे जाना है। तो जो बीच में आ रहे हैं उन सबका जीरो बना दो। 6 आया है, 6 का जीरो बना दो। 9 आया है, 9 का जीरो बना दो। 5 आया है, 5 का जीरो बना दो। और 3 आया है तो 3 का तो चाहिए ही ना, 3 का 3 उतार दो। बोलोगे जी गुरुदेव क्लियर जी? बोलोगे हाँ। पॉइंट वाला स्थानीय मान किसी ने नहीं सिखाया होगा, हम सिखा रहे हैं, देख लो, ठीक है जी। अच्छा जी। अब आप बोलोगे सर ये बात एकदम क्लियर है। अब बोलोगे सर पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट हटाना चाहते तो हटा सकते हो। ऊपर तो 3 आ गया। पॉइंट पॉइंट कितने नंबरों पे लगा हुआ है? 1, 2, 3, 4 पे लगा हुआ है, तो नीचे 4 जीरो लगा दो। नीचे क्या लगा दो? 4 जीरो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऑप्शन में ऐसे मिलेगा या ऑप्शन में ऐसे मिलेगा। बोलो क्लियर है? अरे गुरुदेव एकदम क्लियर है। आया मजा? अब आया मजा जी। सर एक और करवा दो, एक और करवा देते हैं ना जी। जब ठान लिया बस यही बात है। सर ये वाला बताओ तुम। 0.36579 में 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 का स्थानीय मान, जीरो का हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखना। 5 का स्थानीय मान बताओ। ये 5 वाला स्थानीय मान बताओ कितना आएगा, बताओ। आई एम वेट, आई एम वेट। बोलोगे हाँ जी सर, बताओ। लाडले अरुण एक भी लगाते हैं, 4 जीरो नहीं लगाते, 4 जीरो के साथ ही एक भी लगता है। बताओ, कोशिश कर लो। फिर प्रश्न कैसे पूछेगा? सर डिजिटल सम भी सिखाओ। डिजिटल सम जब जरूरत पड़ेगी, जब नौका विभक्त के नियम पढ़ाऊंगा ना, जब विभक्त के नियम पढ़ाऊंगा ना, तब हम आपको डिजिटल सम भी सिखा देंगे। वैसे आपके आर्मी में इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। आर्मी में आप इसमें डिजिटल सम थोड़ी लगाओगे लाडलो, हम बता देंगे। अब 3 × 6 आया आर्मी में,
तो आप इसमें डिजिटल सम थोड़ी लगाओगे, इसको तो आप गुणा ही कर दोगे, 6 दूनी 18। हाँ यार सर, बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी सिखा देगा तुम्हारा भाई, मस्त रहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, बोलोगे क्लियर 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 कट। आप बोलोगे कि सर पॉइंट, पॉइंट लगा लो, पॉइंट कहाँ पे जाना है, 5 पे जाना है, 5 पे, तो पॉइंट से 5 पे जाना है, तो बीच में 3 आएगा, 0 बना दो, 6 आएगा, 0 बना दो, फिर 5, 5 पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे ना तो कितना आ जाएगा, 5/1000, कितना आ जाएगा, 5/1000। क्लियर, बोलोगे हाँ जी सर, अब तो क्लियर हो गया ना लाडले, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे प्रभु। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देख लो, ठीक है, मैं जितना संघर्ष कर रहा हूं ना वो आपको भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है जी, प्रश्न आया है ये, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा लाडले, एग्जाम में यू प्रश्न पूछेगा तुम्हें कि तुम बताओ कि क्या होगा, 8 का जातीय मान और 8 का ही स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना। 8 का जातीय मान लेना है, 8 का जातीय मान तो हमें पता है सर, 8 का जातीय मान क्या होता है, किसका पूछ रहा है, 8 का ही, तो 8 का क्या लेना है, 8 का जातीय मान निकालना है, और 8 का ही क्या निकालना है, स्थानीय मान। ठीक है जी, और फिर अंतर बताना, अंतर नहीं जानते क्या, अंतर क्या होता है, अंतर होता है माइनस, अंतर क्या होता है लाडले, अंतर होता है ना लाडले, अंतर क्या होता है, बोलोगे कि सर अंतर होता है ना, वो क्या होता है, माइनस होता है, फिर माइनस करके बताना, ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो पहले 8 का जातीय मान निकालो, तो आप ये बताओ 8 का जातीय मान क्या होता है, 8 का जातीय मान, तो आप कहोगे कि सर 8 का जातीय मान 8 ही होता है, 8 की जाति क्या होती है, 8 की जाति तो 8 ही होती है, प्रश्न कैसे पूछेगा ये देख लीजिए, 8 का जातीय मान क्या होता है, 8 ही होता है जी सर, फिर 8 का ही क्या निकालना है, स्थानीय मान, तो 8 का ही क्या निकालना है, स्थानीय मान, बोलोगे हाँ जी सर, 8 का क्या निकालना, स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान में पहले क्या लिख दो, 8, पॉइंट वाला नहीं है ये, बगैर पॉइंट वाला है, ये पॉइंट वाला नहीं है लाडलो। ठीक है जी, तो 8, 8 का 8 ही होता है सर, 8 का देखो, 8 कहाँ बेचारा, सबसे लास्ट में, तो 8 का क्या होता है, 8 ही होता है, और स्थानीय मान भी 8 ही होता है। क्लियर है जी, क्यों, 8 के बाद में कोई अंक तो है नहीं, 8 के बाद में कोई अंक तो है नहीं, बोलोगे सर, तो 8 का जातीय मान क्या होता है, 8, 8 का स्थानीय मान भी क्या निकल कर आया यहाँ से, 8, क्यों, 8 के बाद में कोई नंबर ही नहीं है, बोलोगे हाँ जी सर। तो आप ये बताओ इन दोनों का क्या पूछा हमसे, अंतर पूछा है, अंतर मतलब माइनस करना है, तो आप बताओ 8 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा सर, 0, तो इनका आंसर आएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा सर, 0 आ जाएगा, 0। बोलो, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 अंक सेम आ जाए तो बोलेगा पहले, 2 अंक सेम आ जाए तो बोलेगा कि पहले वाले का निकालना है या बाद वाले का निकालना है, बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो, है भाई, क्लियर है जी। अरे 8 का तो 8 ही होगा ना, 8 का जातीय मान क्या होता है, 8। अब देखो इसका स्थानीय मान निकालो, आप ही बताओ, आप इसका स्थानीय मान कैसे निकालोगे, आप इसका स्थानीय मान कैसे निकालोगे, 8 का, तो लास्ट में पड़ा 8, तो 8 का तो 8 ही होता है। हाँ, 3 का पूछ लेता, 3 का पूछ लेता तब कितना होता, 30 होता, लेकिन ये 8 का लास्ट वाले का पूछा, तो लास्ट वाले का तो खुद का खुद ही होता है, बोलोगे हाँ जी। हमें इसका क्या पूछा, इसका हमें क्या पूछा है सर, इसका हमें अंतर पूछा है, तो 8 में से 8 गया, अंतर का मतलब माइनस होता है, 8 में से 8 गया, क्या बच गया सर, 0 बच गया, 0। क्लियर है, बोलोगे हाँ जी। आगे देखिए सर, देखो 2-4 प्रश्न करेंगे क्लियर हो जाएगा बेटा। डबल का भी ले लेंगे, तुम कह रहे हो ना कि सर डबल आ जाए तो क्या करेंगे, बोलोगे हाँ जी सर। देखो 9 और 2 का स्थानीय मान निकालना है, यहाँ पे 9 और 2 का दोनों का स्थानीय मान बताना है, दोनों का ही क्या बताना है, स्थानीय मान। देखो 9 का भी क्या निकालना है सर, 9 का भी स्थानीय मान निकालना है, 9 का भी क्या करना है सर, 9 का क्या निकालना है सर, 9 का स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान, और 2 का भी क्या निकालना है, 2 का भी स्थानीय मान निकालना है, बोलोगे हाँ जी सर। दोनों का ही स्थानीय मान निकालना है, तो पहले 9 का स्थानीय मान निकालो, पहले किसका निकालो सर, पहले 9 का स्थानीय मान निकालो, तो 9 का स्थानीय मान निकालना है, बोलोगे हाँ जी सर। 9 का स्थानीय मान, ध्यान से सुन लो आराम से, जल्दीबाजी नहीं है हमें, ठीक है, तो 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 का पहले 9 लिख दो, लिख दिया। अब देखो 9 यहां पर है, तो कितनी जीरो लगेंगी सर, यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे, 3 जीरो, तो 9 का स्थानीय मान 9 आ जाएगा। अब सर 2 का स्थानीय मान निकालना, 2 तो बेचारा लास्ट में पड़ा, 2 तो लास्ट ही लास्ट में है, बोलोगे हाँ जी सर। तो 2 लास्ट ही लास्ट में है,
दो लास्ट ही लास्ट में है, देखो दो कहाँ पड़ा है बेचारा, दो लास्ट में पड़ा है, तो दो का तो दो ही रहेगा। अब बताना क्या है लाडले, अब इनका गुणा करके बताना है। इनका क्या करके बताना है, इनका गुणा करके बताना है। इनका हमें क्या करना है, गुणा, इन दोनों का गुणा करके बताना है। तो इन दोनों को गुणा करवाओ, तो 9,000 को 2,000 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 18,000। पिछले में माइनस करवाया था और इसमें गुणा करवा रहा है। पिछले में माइनस करवाया था और इसमें क्या करवा रहा है सर, गुणा करवा रहा है। बोलो बोलो मेरे छोटे छोटे भाइयों, बोलो। हम्म, है भाई, है भाई, है भाई, है भाई। ठीक है जी, बोलो क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। अब आप कह रहे हो सर डबल डिजिट का आ जाए तो, चलो डबल डिजिट का भी कर लेते हैं। डबल डिजिट का आएगा ना तो कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनो, डबल ले लेते हैं। ऐसे तो कहना चाहते हो डबल 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 आ जाए, ठीक है जी, बोलोगे हाँ जी सर। अब पूछा क्या है, देखो मैं पहले छह का, पहले छह का स्थानीय मान, पहले छह का स्थानीय मान, पहले छह का स्थानीय मान, पहला इधर से देखा जाता है, ठीक है जी। पहला कौन सा आएगा, ये वाला छह आएगा, इधर से नहीं देखते हैं, इधर से देखते हैं। और दूसरे छह का, दूसरे छह का, दूसरे छह का जातीय मान का योग बताओ। दूसरे छह का जातीय मान का योग बताओ। जातीय मान का क्या बताना है सर, जातीय मान का योग बताना है। बोलो के हाँ जी सर, क्या बताना है, जातीय मान का योग बताना है। क्लियर जी गुरु जी, क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। अब आप बोलोगे, बड़े प्यार से समझना है, आप यही तो कहना चाहते हो ना, कोई अंक डबल बार आ जाए तो, यही तो कहना चाहते हो ना। बोलोगे हाँ जी सर, यही कहना चाहते हो। देखिए बड़े प्यार से देखिए, ठीक है जी। अब बड़े प्यार से देखना, आप बोलोगे सर पहला छह, छह देखो इधर से देखते हैं, उधर से नहीं देखते, इधर से देखते हैं। तो पहला छह, पहला छह ये आता है, पहला छह ये आता है। तो पहले छह का तो स्थानीय मान निकालना है, पहले छह का तो क्या निकालना है, स्थानीय मान, इस छह का तो स्थानीय मान, तो छह का छह। और बोलोगे सर कितने अंक है सर, बोलोगे चार अंक है, छह के बाद में चार अंक है, एक दो तीन चार अंक है, तो चार जीरो लगा दो। कितनी जीरो लगा दो सर, चार जीरो लगा दो, चार जीरो। अब आप बोलोगे कि सर दूसरे छह पे आ जाओ, किस पे आ जाओ सर, दूसरा छह लेना है, लेकिन दूसरे छह का क्या बताना है, जातीय मान। बोलोगे सर जातीय मान खुद का खुद ही होता है, दूसरे छह का जातीय मान, तो जातीय मान खुद का खुद ही होता है। बोलोगे हाँ जी सर, जातीय मान तो खुद का खुद ही होता है, चाहे दूसरा छह हो चाहे पहला छह हो। इस दूसरे छह का जातीय मान बताना, तो जातीय मान खुद का खुद ही होता है, जातीय मान खुद का खुद ही होता है। डेसिमल बता दिए ना वरुण भाई, डेसिमल तो करवा ही चुका हूं ना, डेसिमल के पर्सन तो करवा ही चुका हूं ना। ये क्या थे, ये डेसिमल के पर्सन ही तो थे, ए लाडले, ये डेसिमल के पर्सन तो करवाया, डेसिमल का ऐसे पूछेगा, ये डेसिमल के पर्सन ही तो करवाया है कि भाई इसका स्थानीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान क्या है, तो ये डेसिमल वाला ही तो करवाया जी। बोलोगे हाँ जी। तो आप बोलोगे सर दोनों का क्या बताना है, योग, योग बताना है, योग। तो जोड़ दो इनको। अब जोड़ेंगे कैसे, बोलोगे जिन भाइयों को नहीं जोड़ना आता है देख लो, पहले लिख दो ये वाली पहली वैल्यू लिख दो, लिख दिया जी। अब इसमें छह जोड़ते हो तो इधर लिखते हैं छह, बोलोगे अब जोड़ दो, कितना आ जाएगा, छह जीरो 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 छह, तो आंसर कितना हो जाएगा सर, जोड़ने पर आपका आएगा 60,006। कितना आंसर आएगा, 60,006। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब की बार योग बताना लाडले, गुणनफल नहीं बताना, गुणनफल नहीं बताना। बोलोगे हाँ जी, बताओ। दूसरे छह का जातीय मान छह ही होता है, स्थानीय मान निकालते तो, स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान निकालते तो स्थानीय मान आता फिर 600। स्थानीय मान कितना आता है, 600। लेकिन इसका तो पूछा है, इसका तो पूछा है, छह का तो पूछा है स्थानीय मान, और इस छह का पूछा है जातीय मान। क्लियर जी, इससे वो ये बोलेगा कि कौन क्या है, ठीक है जी। और देखते हैं किधर से हैं, इधर से देखते हैं लाडलो, इधर से, ये गलती मत करना, इधर से देखते हैं, इधर से। क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। ये था आपका स्थानीय मान और जातीय मान। अब सुनिए लाडलो, बोलोगे हाँ जी। अब आएंगे हमारे विभक्त के नियम, अब लाडले, अब लाडले आएंगे विभक्त का नियम। बोलोगे हाँ जी सर। अब आएंगे विभक्त के नियम। बोलोगे सर मैंने ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा है ऐसे। अरे लाडलो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें धीरे धीरे पढ़ाएगा, टेंशन ना कर।
ठीक है जी। एकदम धीरे 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 सब कुछ हो। हाँ देखो, धीरे बिल्कुल धीरे पढ़ोगे तो थोड़ा सा, जैसे सिलेबस 2 महीने में होता है तो सिलेबस 3 महीने में हो जाएगा, इतना सा फर्क पड़ता है। बाकी चीजें ढंग से सीख ली जाती है। सर जातीय मान क्या होता है? लाडले शाहरुख बता दिया जातीय मान क्या होता है। तुम यार लेट जुड़ते हो, तो लेट जुड़ते हो तुम्हारी गलती है, मैं नहीं बताऊंगा। लेट जुड़ने वालों से है ना मुझे बहुत नफरत है। ये बता रखा जातीय मान क्या होता है। सबसे पहले आते ही जातीय मान बताया था कि खुद का खुद होता है। ठीक है जी। तुम लेट जुड़ोगे ना, मैं नहीं बताऊंगा। या तो क्लास को शुरू से देखा करो, या क्लास को है ना, या फिर बाद में देखा करो। ठीक है, एक ही काम, बीच में मत देखा करो। ये आपसे विनती है। या तो क्लास स्टार्ट होती है उसी वक्त आ जाया करो, या फिर लास्ट में, फिर क्लास खत्म हो जाए अपलोड होना तब देखा करो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप बीच में आते हो ना, तो बीच में आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि बीच में बेसिक थोड़ी बताई जाती है। जैसे शुरू में बेसिक बताया, फिर उसके बाद में पर्सन सोल्व करने लग जाते हैं, तुमसे पर्सन होंगे नहीं तो डीमोटिवेट हो जाओगे। तो या तो क्लास, वही है नुकसान आप ही को है। या तो क्लास 1 बजे से स्टार्ट होती है तो 1 बजे पेन कॉपी खोल के बैठ जाया करो, 1 बजकर 5 मिनट तक आपकी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप कोई काम कुम में लगे हुए हो तो फिर क्लास को बाद में देखा करो, बीच में मत देखा करो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि जी गुरुजी देखिए, दो का नियम क्या कहता है? बड़ा प्यारा नियम है दो का। देखिए, अंतिम अंक 2 से विभक्त होना चाहिए। मतलब कोई नंबर दिया हुआ है, ध्यान से सुना, कोई नंबर दिया हुआ, अब आपसे पूछ रहा है ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे। हम पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, हम लास्ट के एक अंक में भाग दे लेंगे। लास्ट के यदि उसमें भाग जा रहा है तो संपूर्ण संख्या में भाग जाएगा, और यदि उसमें भाग नहीं जा रहा है तो लाडले फिर संपूर्ण संख्या में भी भागे नहीं जाएगा। तो लास्ट का एक अंक देखना है, अंतिम अंक लास्ट का एक अंक देखना है। तो देखो ये हमें नंबर दिया, ये नंबर दिया, हमें पता करना है कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं, ये हमें पता करना है। सर कर लेंगे। तो आप ये बताओ लाडलो, आप ये बताओ लाडलो, क्या कि लास्ट का अंक है 2, लास्ट का अंक है 2, क्या 2 में 2 का भाग जाता है? सर 2 में 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है, 2 एकम 2, अर्थात ये संख्या 2 से डिवाइड है, ये संख्या 2 से डिवाइड है। बोलोगे हाँ जी सर। इसको चेक करो सर 8 को, आप बोलोगे कि सर 8 को लास्ट का अंक चेक करो, क्या इसमें 2 का भाग जाता है? 2 चौके 8, 2 चौके 8। सर इसमें 8 में 2 का भाग जा रहा है, 8 में 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। हाँ, लास्ट में सर 0 हो तो, सर लास्ट में 0 हो तो बोलोगे कि सर लास्ट में हमें क्या दिया गया है? लास्ट में हमें 0 दिया गया है। तो बोलोगे सर लास्ट में 0 दिया गया तो क्या 0 में 2 का भाग जाता है? देखो 0 में 2 का भाग जाता है, हमेशा यही माना जाता है, 0 में 2 का भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। तो हमें यह पूरा नंबर नहीं ढूंढना, ठीक है जी, हमें पूरा नंबर नहीं ढूंढना, हमें लास्ट के एक अंक में यदि 2 का भाग जा रहा है तो फिर पूरे के पूरे नंबर में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है जी, मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं। जैसे जैसे मान लो मैंने ये लिखा, आप बताओ कि इसमें 2 का भाग जाता नहीं है? नहीं जाता है, आप बताना है। ठीक है जी, मैंने ये नंबर लिखा, मैं यस या नो लिखूंगा, 323795। आपको बताना है इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे हाँ जी सर। आपने कई बार प्रश्न में देखा होगा ना कि मैं 11 का डायरेक्ट मल्टीपल रूल लगा देता हूँ, 2 का डायरेक्ट लगा देता हूँ, वो इन्हीं के कारण लगा पाता हूं मैं। ठीक है जी, आप बताओ ये जो नंबर दिया है मैंने, ये नंबर 2 से विभक्त है या नहीं, ये बताना आपको। यस या नो, यस या नो, बोलोगे हाँ जी सर। सर ये क्लास कहाँ मिलेगी? मिलेगी इसके बाद आप ऐप में माई कोर्स में, यहाँ मिलेगी। देखो हम बता देते हैं, ये आपको क्लास कहाँ मिलेगी लाडलो। ठीक है जी, देखो आप अपने माई कोर्स में जाना है, आपको अपने माई कोर्स में जाना है। बोलोगे हाँ जी सर, ये माई कोर्स में जाना आपको। माई कोर्स में जाने के बाद आपका ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ पे व्यू कोर्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपके सब्जेक्ट खुल जाएंगे। सब्जेक्ट खुलने के बाद आपको किस में जाना? मैथ्स लाइव क्लास में जाना है, यहाँ क्लिक करना है, फिर दिख जाएगी, लेकिन क्लास होने के 2 घंटे बाद दिखेगी। क्लास होने के बाद 2 घंटे बाद दिखेगी। जी बताओ, क्या ये 2 से डिवाइड है? नो सर, 2 से डिवाइड नहीं। क्यों? आपको लास्ट का एक अंक लेना। तो आप बताओ इस 5 में 2 का भाग जाता है क्या?
सर इस 5 में 2 का भाग जाता है क्या? इस 5 में 2 का भाग नहीं जाता, इस 5 में 2 का भाग नहीं जाता, तो फिर इस संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। कितना प्यारा सा रूल, एक झपकी में प्रश्न को ऐसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं। जैसे जैसे मैंने ये प्रश्न लिखा, फिर बोलोगे सर क्या? 6 9 5 3 6, ये बताना ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, ये बताना है। ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, ये आपको बताना है। बता दीजिए लाडले। है भाई? ऐसा फील हो रहा है ना जैसे हम ऑफलाइन में बैठे हुए, उससे भी तगड़ा फील हो रहा है। तुम क्यों टेंशन कर रहे हो लाडलो? है जी, ऐसा फील हो रहा है ना कि टीचर हमसे प्रश्न पूछ रहा है और कल से हम लठ और ले लेंगे। आज तो है नहीं, कल ऐसे कंधे पे ना हम लठ रखेंगे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हम रख ही लेते हैं, तुम्हारे से गलत नहीं हो, मंगवा लेते हैं, एक लठ मंगवा लेते हैं। ठीक है, बोलोगे यहाँ से? बोलोगे जी? ठीक है जी। देखिए लाडलो, बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको ये चेक करना है क्या कि सर ये भाग जाता है नहीं जाता है, ये चेक करना है। तो आप देखो, पूरा नंबर नहीं पकड़ना है, आपको लास्ट का नंबर पकड़ना है। लास्ट का नंबर है 6। क्या 6 में 2 का भाग जाता है? क्या 6 में 2 का भाग जाता है? सर जाता है। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है ना, तो फिर संपूर्ण संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। फिर संपूर्ण संख्या में भी किसका भाग जाएगा सर? संपूर्ण संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। तो आप क्या सीखना चाह रहे हो यहां से? आप ये सीखना चाह रहे हो, 2 का नियम याद करना है। 2 का नियम क्या याद करना है? कि लास्ट के एक अंक में 2 का भाग जा रहा है, लास्ट के एक अंक में 2 का भाग जा रहा है, तो इसे संपूर्ण संख्या में भी 2 का भाग जाएगा, उस संपूर्ण संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर। देखो, क्या लास्ट का अंक है 2, क्या इस 2 में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल सर, 2 में 2 का भाग तो जाता ही है, इसलिए ये नंबर डिवाइड है। आप बोलोगे सर यहाँ यह 0 में तो देखो हर नंबर का भाग जाता है, 0 में याद रखना, 0 में हर नंबर का भाग जाता है, तो ये भी भाग जाएगा। या 8 है तो लास्ट के अंक में 8 का भाग जा रहा है, जा रहा है सर। यहाँ 5 है सर, क्या 5 में 2 का भाग जाएगा? क्या 5 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो सर इस संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। आप बोलोगे 6 है तो 6 में 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है सर, यस। बोलोगे हाँ जी। क्लियर है ये बात? बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। सर दूसरा रूल बताओ, दूसरा रूल क्या? आओ, दूसरा रूल क्या है? बड़े प्यार से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे हम रटा देंगे, तुम टेंशन ना करो, रूल राल हम रटा देंगे, लट लेके रटा देंगे, तुम नो टेंशन रहो। ठीक है जी, इधर देखो। आप बोलोगे कि सर 4 का नियम, 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? बोलोगे कि सर 4 का भाग जाना चाहिए। किसका भाग जाना चाहिए सर? 4 का भाग जाना चाहिए। बोलोगे हाँ जी। लास्ट के 2 डिजिट नंबर है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 2 अंकों में 4 का, 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल ये कहता है लाडलो, 4 का रूल ये कहता है, शिवा भाई हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, लैपटॉप में चलती है। ठीक है जी। आप बोलोगे जी गुरुदेव, आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करने की कोशिश करें, बोलोगे जी गुरुदेव अंतिम 2 अंक में, अब है ना एक अंक में भाग नहीं है, अब 2 अंकों में भाग देके देखना है। तो 4 का रूल ये कहता है, 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, अन्यथा 4 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो ये 4 का नियम है। तो लास्ट के 2 डिजिट ढूंढो, ये है लास्ट के 2 डिजिट, तो चेक करो। बोलोगे हाँ जी सर, चेक करो। इसे 84, लास्ट के 2 डिजिट लेने होते हैं 4 में, तो आप बताओ 84 में 4 का भाग जाता है क्या? चेक कर लो। 84 में 4 का भाग जाता है क्या? चेक कर लो। सर 4 का भाग देख के चेक करना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 आ गया सर। फिर 4 उतारे, 4 एकम 4। बोलोगे हाँ जी सर, भाग पूरा का पूरा जा रहा है, भाग पूरा का पूरा जा रहा है। तो भाग जा रहा है ना, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड है,
ये संख्या भी किससे डिवाइड है सर? ये संख्या भी 4 से डिवाइड है। तो लास्ट के 2 अंकों में भाग जा रहा ना, तो इस संपूर्ण संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, क्लियर? जी गुरुजी बोलोगे हाँ। आप बोलोगे कि सर इसमें देखो 4 का भाग जा रहा है क्या? बोलोगे हाँ जी सर। 60 में 4 का भाग देके चेक करो। तो 60 में अपन 4 का भाग देंगे लाडलो, तो 4 एकम 4, कितना बच गया? 2। फिर 0 उतार देंगे, 4 पंजे 20, तो 0 आ गया सर। भाग पूरा का पूरा जा रहा है, इसमें इस नंबर में 4 का भाग जाएगा। पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप भाग देने के लिए, पूरी संख्या में भाग देने के लिए बैठ जाओ कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये नियम याद करोगे ना तो झपकी में बता दोगे 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ चेक करो 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो लाड लो यहाँ चेक करो कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो बोलोगे कि सर यहाँ देखो 28 में 4 का भाग दो, तो 4 का भाग जाता है। बोलोगे हाँ जी सर। 4 सत्ते 28 सर जा रहा है। तो ये नंबर, तीनों ही नंबर किससे डिवाइड है? तीनों ही नंबर 4 से डिवाइड है। क्लियर जी? सर अब आपको बताना है कि जो मैं नंबर लिख रहा हूं उसमें 4 का भाग जाता है नहीं है। 2 का तो फिनिश हो गया, अब 4 पे चल रहे हैं। क्लियर है जी? तो आपको बताना है कि वो 4 से डिवाइड है या नहीं। क्या क्या 3 6 9 5 4 4 से विभक्त है? आपको बताना लाडले, 4 से विभक्त है? बताओ लाडल। बोलोगे हाँ जी सर 4 से विभक्त है, बताओ। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है नो। बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है, ये बताना। बताओ। सर 2100 का नियम क्या है? 2100 का नियम होता है 3 इंटू 7 इंटू 100। तो 3 का नियम लगना चाहिए, 7 का नियम लगना चाहिए, 100 का नियम लगना चाहिए, तो उसमें 2100 का भाग चला जाएगा सर। उसका तो लाडलो जो प्रशांत भाई जो है वही होगा। ठीक है, ये 1 बजे से है और जो आपके वो टाइम है वही टाइम है। बताओ, मजा आया? अरे सर हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों में चेक करेंगे। तो 54 में देखो 4 का भाग जाता है क्या? पूरा का पूरा जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो नहीं है। तो 4 एकम 4। बोलोगे हाँ जी सर 1। फिर 4 उतार लो, 4 तिया 12। क्या पूरा का पूरा भाग गया? नहीं सर, 2 शेषफल बच गया। क्या पूरा का पूरा भाग जा रहा है? पॉइंटों में जा रहा है, तो पॉइंटों में नहीं देना है। तो यहां सर 4 का भाग नहीं जा रहा, यहां 4 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए आंसर आएगा 9, कि 4 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा। गजब लाडला, गजब। अब बोलो आपको मैं फंसा के दिखाऊं, फंसा के दिखाओ या अच्छा पछा के दिखाओ। तो देखो ये करके बताओ, क्या क्या 36950 4 से विभक्त है? 4 से विभक्त है बोलोगे। अब ऑप्शन वही है आपके, क्या? पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है नो। बोलोगे हाँ जी सर। बताओ, ये बताओ तब माने तुम खतरों के खिलाड़ी हो। है भाई? बताओ। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। सर पॉइंट में आता तो भाग नहीं जाता है, जब पॉइंट में आ रहा है तो फिर भाग नहीं जाता है। ठीक है जी गुरु जी। बताओ 2100 में 4 का भाग जाएगा लाडले। ठीक है जी। तो देखो यही तो बात है लाडले, यही तो बात है। देखो लास्ट के 2 अंक लेने हैं, लास्ट के 2 अंक लेने हैं। लास्ट के 2 अंक क्या है? 00। लास्ट के अंक है 2, 00। तो ध्यान रखना, 0 में हमेशा भाग जाता है, 0 में हमेशा भाग जाता है, इसलिए आंसर आएगा यस। देख लो हमने फंसा दिया ना। बोलोगे हाँ जी, बहुत सारे भाइयों को हमने फंसा दिया, बहुत सारे भाइयों को हमने, सारे तो नहीं फंसे लेकिन कुछ भाई फंस गए। ठीक है जी। चलो एक चीज और पूछ लेते हैं। आपको बताना है क्या 36953 4 से विभक्त है? 4 से विभक्त है? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है नो। बताओ, आराम आराम से सीखेंगे। देखो तुम्हें लगने लग गया ना कि तुम सीख सकते हो, तुम्हें लगने लग गया ना तुम सीख सकते हो, बस यही बात है लाडले। ये आज का अंतिम प्रश्न है, बाकी हम कल चर्चा करेंगे।
धीरे धीरे क्लास के जोल को अपन बढ़ा देंगे, मास्टरी जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप बोलोगे कि सर 4 का भाग दीजिए लास्ट के 2 अंकों में। क्या 53 में 4 का भाग जाता है? देख के देख लेना, 53 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 9। तो मैंने 2 नियम बताए हैं अभी। फिर अब कितने नियम? अब तो बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे, 7 का, बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या लाडले, कि 2 नियम पढ़ाए हैं, दोनों नियम अच्छे से पढ़ाए, देख लो। 2 का नियम होता है तो लास्ट के 1 अंक में भाग देके चेक करते हैं। 2 का नियम तो क्या होता है? लास्ट के 1 अंक में भाग देके चेक करते हैं। और 4 का नियम क्या है? लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके चेक करते हैं। यदि भाग चला जाए तो संपूर्ण संख्या भी डिवाइड है, भाग नहीं जा रहा तो संपूर्ण संख्या भी डिवाइड नहीं है। अब आप हमें जाने की अनुमति दीजिए, हम जाते हैं। चलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें हर हालत में फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। लोग कहते थे ना, लोग कहते थे ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, दिखा देंगे। आने दो, चंद महीने बाकी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा।